दोस्तों, बाजार में तूफानी तेजी का दौर जारी है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी बाजार इतना रिकवर हो जाएगा। निचले लेवल से करीब 5000 पॉइंट की भारी भरकम रिकवरी हो चुकी है सेंसेक्स में, लेकिन अभी तक भरोसा पूरी तरह से लौटा नहीं है। रिटेल निवेशक अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एफआईआई क्या कर रहे हैं बाजार में इस समय? इस तेजी के बाद क्या वो अब खरीदारी शुरू करेंगे? एफआई के रुझान को समझने की कोशिश करेंगे और सेबी की तरफ से एफआई को लेकर बड़ा बयान निकल कर आया है, जिसके क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में मार्केट के बड़े इन्वेस्टर का क्या कहना है इस समय इस तेजी को लेकर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दो तीन और बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो 77,984 के स्तर पे आज क्लोजिंग देखने को मिली है। 1078 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी, यानी 1.40% की तूफानी तेजी देखने को मिली और इंट्राडे में आज 78,000 का स्तर भी इसने टच किया। तो बहुत शानदार तेजी। अब आप देख सकते हो कि 4 मार्च को 73,000 का स्तर टूट गया था और आप देख सकते हो कि वहाँ से 78,000 का स्तर यानी 5,000 पॉइंट की भारी भरकम तेजी बाजार में हमने देख ली है। काफ़ी ज़बरदस्त। और जो पोर्टफोलियो लोगों का काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुका था उसमें फिर काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो ग्रीन हुए। अभी भी लोग लॉस में है ज़रूर, लेकिन करेक्शन के बीच में माहौल तेज़ी का बना है। और इसके बीच में मार्केट के बड़े इन्वेस्टर रमेश दमानी ने हालिया बिकवाली को लेकर बुल रन के बीच में करेक्शन बताया ये, और निवेशकों के लिए क्या ये खरीदारी का मौका है। तो स्टॉक मार्केट में बीते कुछ महीनों में जो बिकवाली हुई थी वह बड़े बुल रन के बीच सिर्फ एक सामान्य करेक्शन है। दिग्गज इन्वेस्टर रमेश दमानी ने ये बात कही है। सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत में उन्होंने स्टॉक मार्केट और निवेश को लेकर कई बड़ी बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया, खासकर अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिले। यह मुश्किल थोड़े समय के लिए है, इसे ग्लोबलाइजेशन पर असर पड़ने वाला नहीं है। तो रमेश दमानी ने कहा है कि अमेरिका के बाजार में थोड़े समय के लिए मुश्किल बनी रह सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया को अमेरिका के लिए पॉलिसी बदली है। अमेरिका पहली बार अपने अंदर बदलाव लाने पर फोकस कर रहा है, इसका असर दुनिया पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इससे वैश्वीकरण की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है, लेकिन वह रुकेगी नहीं। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से दुनिया में टैरिफ वॉर बढ़ने की आशंका दिख रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आए करेक्शन के बारे में उन्होंने कहा है कि यह 2021 में शुरू हुए बुल रन के बीच का एक करेक्शन है। करीब 5 साल में आया ये बड़ा करेक्शन है, लेकिन यह छोटा होगा। उन्होंने कहा कि मार्केट में गिरावट के बावजूद कई स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पर बने हुए हैं। आमतौर पर ऐसा बेयर फेज में नहीं होता है। इसके अलावा कंपनियों का फोकस कारोबार के विस्तार, ग्रोथ और मार्जिन पर बढ़ाने पर है। इससे आर्थिक ताकत पर पता चलता है। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मार्केट में ट्रांजैक्शन होता है तो कोई खरीदता है, कोई बेचता है, इसलिए जब एफआई बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है। उनका संकेत घरेलू निवेशकों की तरफ था, जिन्होंने एफआई की बिकवाली के बीच अपनी खरीदारी से मार्केट को काफ़ी सहारा दिया है। उतार चढ़ाव से चिंतित निवेशकों के लिए उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। सभी दिग्गज इन्वेस्टर का मानना है कि जब करेक्शन आता है तब लोग घबरा जाते हैं। हालांकि यह सामान्य मार्केट को खुद को करेक्ट करने का तरीका है। जब कभी वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो लोग बिकवाली शुरू कर देते हैं, इससे खरीदारी के मौके बनते हैं। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम में ज़्यादा कर्ज नहीं है, सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ है। तो कुल मिला के देख सकते हो, उनका कहना है कि करेक्शन था बाजार का जो हुआ है और अब आने वाले समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए बनी है। और यहाँ पे एफआई जो है इस समय 2025 को लेकर किस तरह से बाजार में तैयारी कर रहे हैं। तो पिछले एक सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने घरेलू शेयर बाजार में अपनी बेरिश डेरिवेटिव पोजीशन को काफ़ी कम किया है। यह बदलाव तब आया जब बाजार में पिछले 4 साल की सबसे तेज साप्ताहिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 0.47 के साथ 2025 के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले हफ्ते में यह 0.21 और 0.23 के दायरे में था। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 महीनों के दौरान ये रेशियो 0.12 से 0.22 के बीच में ही था। विदेशी निवेशक बेयरिश डेरिवेटिव पर जोर दे रहे थे और अपनी शेयर होल्डिंग भी कम कर रहे थे। एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले 1 महीने में एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बेयरिश रहा है,
जिसमें उनके डेरिवेटिव बेट्स 20% कम थे। पिछले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने शॉर्ट को कवर किया है, यही कारण है कि बाजार में इतनी बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी में 4.5% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, जो जुलाई 2022 और फरवरी 2021 के बाद सबसे बेहतरीन साप्ताहिक प्रदर्शन है। विदेशी निवेशकों ने पिछले 5 कारोबारी सेशन में 3 में खरीदारी की है। सितंबर के अंत से जब बाजार में बिकवाली शुरू हुई, निफ्टी में करीब 11% की गिरावट आई। निफ्टी मिड कैप में 14% की गिरावट और स्मॉल कैप में 17% की गिरावट देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तपड़िया ने कहा कि हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों ने शॉर्ट कवरिंग की है। बाजार में गिरावट के बाद वैल्यू आकर्षक हो गए। चौथी तिमाही के नतीजों की उम्मीदें बढ़ी है। इसके अलावा आरबीआई ने कैश फ्लो बढ़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप और फेड का दबाव भी कम हुआ है। तापड़िया ने कहा कि अगर इस हफ्ते भी बाजार में विदेशी निवेशक खरीदार रहते हैं तो बाजार में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। तकनीकी संकेत भी आने वाले दिनों में पॉजिटिव रुझान दिखा रहे। सैमको सिक्योरिटीज़ के धूपेश धमेजा ने कहा है कि अगर निफ्टी 22,300 के ऊपर स्तर पर बना रहता है तो इस महीने इंडेक्स पॉजिटिव बंद हो सकता है। इससे अगले महीने में बाजार में तेजियों का दबाव बनने देखने को मिलेगा। निफ्टी ने पिछले 5 महीनों में मासिक आधार पर लगातार निगेटिव रिटर्न दिया है। धमेजा ने कहा है कि हम इस पर अपने गिरावट पर खरीदारी की सलाह देते हैं। सभी इंडेक्स और बड़े स्टॉक्स में पिछले रेजिस्टेंस स्तर को तोड़ा है। हमें बड़े और मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़ोतरी दिख रही है। दूसरे एक्सपर्ट का कहना है कि निफ्टी अपने 20 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर बंद हुआ है, जो आने वाले दिनों में बढ़ोतरी का संकेत देता है। अगर निफ्टी 23,430 के ऊपर बंद होता है तो फिर टिका रहता है तो ये 24,000 तक जा सकता है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विदेशी निवेशकों को काफ़ी बड़ी राहत देने पर सेबी फैसला करने जा रहा है। तो बाजार नियामक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की आज 24 मार्च को बैठक होनी है। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अतिरिक्त खुलासे से जुड़े नियमों पर डील देने पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में रिसर्च एनालिस्ट और निवेश सलाहकार से एडवांस कलेक्शन पर चर्चा होगी। तो मनी कंट्रोल के सूत्रों के हवाले ये जानकारी मिली है कि सूत्रों ने बताया कि कैटेगरी 2 में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की तरफ से लेटेस्ट डेट निवेश से जुड़े नियमों और सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लीगल एक्सपर्ट से चर्चा होगी। तो देख सकते हो कि अभी 24 अगस्त 2023 के सर्कुलर के मुताबिक एफपीआई को अतिरिक्त खुलासा करना होता है, जिनका भारतीय सिक्योरिटी में 25,000 करोड़ से अधिक एसेट अंडर मैनेजमेंट है। सूत्रों के मुताबिक सेबी की बैठक में सीमा को दुगुना कर 50,000 करोड़ रुपए करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा बोर्ड की बैठक में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को राहत देने पर चर्चा हो सकती है। उन्हें 3 महीने से अधिक समय के लिए फ़ीस एडवांस में लेने की अनुमति दी जा सकती है। अगर मंजूरी मिलती है तो वे 1 साल की फ़ीस ले सकेंगे। इससे पहले 8 जनवरी को गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उन्होंने ऐलान किया था कि वो सिर्फ 3 महीने की एडवांस फीस के नियम के चलते उनके बिजनेस पर निगेटिव असर पड़ा है। सूत्रों ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए फीडबैक पर सेबी की बैठक में आज विचार किया जाएगा। लॉन्च होने के बाद सोशल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाले फ्रेमवर्क में भी कई बदलाव हो चुके हैं। हाल में ही इसके तहत एप्लीकेशन का मिनिमम साइज 10,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपीज़ किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड की बैठक में ये SSE पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के जरिए पैसे जुटाने वाले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO की परिभाषा में मंजूर की और उसको मंजूरी की गई है। एक्टिविटीज़ पर चर्चा होगी। इससे पहले 20 जनवरी के कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज को NPO के लीगल स्ट्रक्चर परमिटेड में रखने का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पे इस समय सेबी FI को रिलीफ देने के मोड में है, ताकि आने वाले समय FI है जो बाज़ार में फिर से तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए आए, निवेश करे, और सेबी का यही समय मानना है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। सेबी ने काफ़ी अच्छा फैसला किया है। देखना होगा कि क्या क्या इसमें बदलाव होता है, लेकिन जो भी होगा FI को फिर से बाज़ार में लाने के लिए फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।